भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती शादी कर अपने भवन कैलाश में कुछ समय व्यतीत किया। एक दिन मैया ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया। देखिए कथा बहुत रोचक होने वाली, थोड़ा ध्यान दें। एक दिन प्रश्न किया मैया ने भोलेनाथ से कि बाबा मैं राम कथा को सुनना चाहती हूँ। पिछले जन्म में मुझसे जो भूल हुई उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। इस जन्म में ऐसी भूल नहीं करना चाहती, मुझे राम कथा सुनाइए। और जैसे ही मैया ने राम कथा को कहा कि भगवान राम ने कैसे जन्म लिया, कैसे वनवास गए, राक्षस कैसे कैसे मारे, वो सब कथा कहिए। कैसे आकर अयोध्या का राज लिया और कैसे अपने धाम को अंत में चले गए, सब कथा कहिए। और जो मुझसे पूछने से रह गया हो वो भी कह दीजिए। तब बाबा ने कहा कि हे दक्ष कुमारी, तुम धन हो, आज तुमने राम कथा का जो प्रश्न किया है, एक ऐसी गंगा का अवतरण किया जो इस संसार में सब जगह बह सकती है। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी सुनिए, जो लोग राम कथा नहीं सुनते उन्हें क्या होता है। मानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, जिन्हें हरि कथा और सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि पावन समान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा कहते जो प्राणी इस मनुष्य देह को पाकर जिसके कानों में राम के नाम का आवाज ना गई हो, जिसने जानबूझकर अपने कानों से राम का नाम ना सुना हो, तो उसके कानों को बाबा ने क्या बताया, रुद्र समाना, यानी सांप के बिल के समान, जो किसी काम का नहीं है। और आगे लिखते हैं, नहीं संतन तरस नहीं देखा, लोचनी मोरी पाखी कर देखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे सर कटूरे तुम्हारी समतूला, जे नैन मत हरि गुणे पदिमूला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे लिखते हैं बाबा, जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन ना किए हों, साधु संतों के दर्शन ना किए हों, उनके नेत्रों को क्या बताया है बाबा ने, मोर के पंख पर बने आंख के समान उनके नेत्र हैं, दुनिया में आकर बेकार रहे। और आगे लिखते हैं कि जिनका सिर, ये मस्तक अपनों के, बड़ों के, संतों के और भगवान के चरणों में जो मस्तक ना झुकता हो, वह मस्तक तुम्बी के समान कड़वा है, जिसको काट कर फेंक देना चाहिए। और आगे लिखते हैं, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं ताकू जीव समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा लिखते हैं, जो जिप्या राम के गुण ना गाती हो वह दादुर की जीव है। दादुर समझते हैं, दादुर माने मेंढक।
जो मैंने पटर पटर बोलता रहता कोई सुनता ही नहीं, तो उसकी जिब्या भी ऐसी है जो राम के गुण न गा सका मनुष्य योनि पाकर, तो उसकी जिब्या दादू के समान है। और क्या सुख पाया रे और राम को विसार के, और विषयों में फंसे गया है जीती बाजी हार के, विषयों में फंसे गया है जीती बाजी हार के। क्या सुख पायो रे राम को विसार के, विषयों में फंसे गया है जीती बाजी हार के, विषयों में फंस गया है जीती बाजी हार के। बालाजी महाराज की जय। बाबा जी कहते हैं आगे कि देखिए राम कथा का महत्व क्या है। बताते राम कथा सुंदर कर तारी सन से व्यंग उड़ा वनहारी। जिस प्रकार ताली बजाने से पास में बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, इसी प्रकार अगर मनुष्य अपने जीवन में राम नाम की ताली बजाता रहेगा तो उसके अंदर मोह अहंकार भ्रम जो अनेक तरीके के जो अवगुण हैं वो हमेशा दूर भागते रहेंगे, पास नहीं आएंगे। लेकिन शर्त है कि राम नाम की ताली बजानी पड़ेगी। और
अब मैया ने कहा कि बाबा राम कथा सुनाइए। तो अब राम कथा के बारे में भगवान भोलेनाथ कहने लगे माँ पार्वती से कि देखिए, डॉक्टर पूनम जो पूरनपुर की रहने वाली हैं, आप 20 रुपए से कथा पंडाल को सुशोभित करती हैं, धन्यवाद। श्रीमान नरेश कुमार व सुरेश कुमार जी जो ध्यान सिंह जी के सुपुत्र हैं, ये कथा पंडाल को 101 रुपए से विभूषित करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में अन्न धन की वृद्धि और सदा सुख शांति बनी रहे, धन्यवाद। बाबा ने पार्वती मैया से कहा, हे देवी सुनिए, मैं राम कथा शुरू करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। उन्होंने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं, एक से एक विचित्र कारण है, लेकिन देवी मैं तुम्हें केवल कुछ ही कारण सुनाऊंगा। 4-5 कारण बाबा ने लिखे अपनी मानस में। पहला लिखा कि हरि के द्वारपाल थे जय और विजय। सनकादिक ऋषि दर्शन करने के लिए गए, उन्हें रोक लिया, अंदर नहीं जाओगे, मना है। बाबा ने, ऋषियों ने कहा भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं, जाने दीजिए, नहीं जाओगे। उन्होंने कहा जाने दो, नहीं जाओगे। 3 बार कहा, तीनों बार रोक लिया, श्राप दे दिया, जाओ भगवत दर्शन में बाधा बनते हो, जा करके राक्षस हो जाओ। सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया जय और विजय को, जा करके राक्षस बने। अगले जन्म में, एक जन्म का कारण तो ये रहा, अगले जन्म का कारण ये जो तुलसी मैया है ना, एक तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। तुलसी मैया पूर्व जन्म में वृंदा थी और अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। जालिंदर इनके पति का नाम था, जो असुरों का राजा था। इतनी परम सती थी कि इनके सती के कारण, इनके सतीत्व के कारण इनका पति जालंधर किसी के मारे नहीं मरता था। बहुत विचार किया देवताओं ने, नहीं मारे मरा। तब जाकर बस भगवान विष्णु से विनती की। भगवान विष्णु ने कहा चलिए तुम युद्ध के लिए जाइए, मैं कुछ युक्ति करता हूँ। उधर देवताओं ने युद्ध के लिए ललकार दिया और इधर ये वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए पूजा में बैठ गई। जैसे ही वह युद्ध के लिए गया राक्षस, वृंदा ने रोक लिया और कहने लगी कि जब तक आप लौट कर नहीं आ जाओगे तब तक मैं अपनी इस पूजा में बैठी रहूंगी और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उधर युद्ध होने लगा, उधर वृंदा पूजा कर रही है। भगवान विष्णु ने उसके पति का रूप बनाया और जाकर के महलों में खड़ा हो गया। जैसे वृंदा ने अपने पति के रूप को देखा, पूजा छोड़कर पति के पास चली आई और जैसी पूजा का त्याग किया, उधर उसका पति मारा गया और उसके पति का शीश जाकर उसके महलों में गिरा। वृंदा ने देखा पति का शीश और पति का स्वरूप दोनों एक साथ हैं। घबरा गई, बोले कौन हो तुम, किसने मेरे साथ छल किया है। भगवान अपने रूप में आए और कहा कि हे वृंदा, मैं भगवान विष्णु हूँ, तुमने मेरे साथ छल किया, भगवान होकर छल करते हो, ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी, मैं तुम्हारी भक्तनी हूँ। भगवान विष्णु ने कहा देवी सुनो, तुम्हारे पति के कारण अनेकों देवी देवताएं, अनेकों निर्दोष व्यक्तियों की रोज मृत्यु होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ छल किया। सिद्धांत कहता है कि अगर एक की जान लेने से अनेकों की जान अगर बचती हो तो एक की जान लेने में कोई दोष नहीं है, उसको जान अपनी दे देनी चाहिए। इसलिए वृंदा, मैंने उन तमाम लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ छल किया। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, जाओ तुमने ऐसा दुष्ट व्यवहार मेरे साथ किया, जाओ पत्थर के हो जाओ। भगवान शालिग्राम बने और वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। उसी भस्म से इस माँ तुलसी का एक बीड़ा निकला जो तुलसी के रूप में आज पूजा जाता है। एक कारण ये रहा और अगला कारण भगवान शंकर ने कहा
पार्वती सुनिए, एक कारण ये रहा कि तुम्हारे जो गुरु नारद हैं उन्होंने एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, पार्वती ने कहा नारद जी ने श्राप दे दिया, नारद जी तो परम भक्त हैं, श्राप कैसे दे दिया? सारी कथा सुनाकर कही। अब समय नहीं, इतना नहीं रहा जो श्राप का वृत्तांत आपको सुनाया जाए। अगला जन्म, 3 जन्म हो गए, अगला जन्म मनु शत्रुपा के रूप में हुआ। उन्होंने पूजा की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान आए, बोले मांगो क्या मांगती हो? कहा प्रभु सिर्फ हम आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। वही राजा मनु और शत्रुपा त्रेता में जाकर दशरथ और कौशल्या बने और वही भगवान राम के रूप में आकर अयोध्या में जन्म लिया। और 5वां कारण, प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसने ब्राह्मणों के साथ छल करना चाहा। उसने ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया, वो जाकर रावण कुंभकर्ण बना, उसका वो भाई और उसका वो। इस प्रकार राम के अनेक जन्म के अनेक कारण, लेकिन समय कम होने के कारण हम इसे बता नहीं पा रहे। हमें भी दुख है, अगर इस वृत्तांत को हम विस्तार से कहते तो और आनंद आता, लेकिन समय नहीं है। इस प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद विश्वामित्र जी मांग कर ले गए, यज्ञ की रक्षा की, जनकपुरी गए, भगवान का विवाह हुआ, विवाह होकर घर आए। घर आने के बाद माँ कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। वरदान के कारण भगवान बन गए, वनों में जाकर अनेक राक्षसों को मारा और सुग्रीव से मित्रता की। पंचवटी में मैया का हरण हुआ, उसके बाद सुग्रीव से मित्रता की। मित्रता के बाद सुग्रीव ने भगवान राम की पत्नी को खोजने निकालने का वायदा किया और कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ सीता की खोज करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह से अब हम इस कथा को सुंदरकांड तक ले जाते हैं। सुंदरकांड में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का बहुत देर से जिक्र चलता आ रहा है कि सुंदरकांड सुंदरकांड। अब हम सुंदरकांड में इस कथा को ले जा रहे हैं। सुंदरकांड शुरू होता है जब हनुमान जी और सुग्रीव जी, जामावंत जी, ये सब भगवान राम ने सीता की खोज के लिए इनको दक्षिण दिशा के लिए भेज दिया और जाकर के एक पर्वत की गुफा पर ये बैठ गए और सामने देखते हैं कि 100 योजन का लंबा चौड़ा एक समुद्र है, इसको कौन लांघेगा? इस बात पर विचार होने लगा। तब सारे बानर जामावंत से कहने लगे कि हे जामावंत जी, इस समुद्र को लांघने का साहस कौन दिखा सकता है? तब जामावंत ने कहा भैया मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जब मैं जवान था तो भगवान की एक पल में 7 परीक्षाएं कर ली थी। भगवान त्रेता युग की बात उन्होंने बताई, तो अब मेरी बस की समुद्र लांघना नहीं है, इसलिए अब तुम ही लोग इसके बारे में सोचिए कौन लांघेगा। भगवान राम ने हनुमान जी से चलते समय कहा था कि हनुमान जी, ये जो मेरी मुद्रिका है, ये जो अंगूठी है, इसको मैं तुम्हें देता हूँ ताकि सीता को पहचानने में कोई संदेह ना हो और वो ये ना समझे कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा है। तो इस तरह से अंगूठी देकर भगवान उन्हें विदा करते हैं। कवनी सुकाजी कठिन जग माही, कवनी सुकाजी कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाई, जो नहीं हो साथ तुम पाई। जय
जामवंत जी ने देखा कि कोई भी बानर इस समुद्र को पार करने का साहस नहीं रखता। तब विचार किया कि हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी एक तरफ बैठे हुए और राम भजन में मगन थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। जामवंत जी ने कहा जाकर, हे हनुमान जी जागो, यहाँ कीर्तन करने आए हो या सीता मैया की सुन लेने? ये कीर्तन करने का समय नहीं है, जागो। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? और जागो पवन पुत्र हनुमान, राम जी के काज विसारो रे। जागो पवन पुत्र हनुमान, राम जी के काज विसारो रे। काज विसारो रे, राम जी के काज विसारो रे। जागो पवन पुत्र हनुमान, राम जी के काज सवारो। याद करो अंजनी के लाला, याद करो अंजनी के लाला। तेरा अद्भुत तेज निराला, तेरा अद्भुत तेज निराला। याद करो अंजनी के लाला, तेरा अद्भुत तेज निराला। और तुम्हें हो वीर महान, राम जी के काज विसारो रे। जागो जागो भगवान, राम जी के काज सवारो रे। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। किस कारण धारण किया ये तन, किस कारण धारण किया ये तन। शंकर सुमन केसरी नंदन, किस कारण धारण किया ये तन। ओ करो अपने कल के जान, राम जी के काज विसारो रे। जागो पवन पुत्र हनुमान, राम जी के काज विसारो रे। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी ने जब ऐसे वचन सुने और अपने भजन से आंख खोली और कहा कि जामवंत जी कहिए मुझे क्या क्या है। अपने विशाल आकार में आ गए हनुमान जी और सिंहनाद करके बार बार पूछने लगे कि जामवंत जी कहिए मैं क्या करूं? सारी लंका को उठाकर यहाँ ले आऊं, रावण को मार दूं या सीता माँ को लेकर के यहाँ चला आऊं? बताइए क्या कार्य करना है? जामवंत जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले हमारे बराबर में आइए, क्योंकि हनुमान जी ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया था। उन्होंने कहा कि पहले हमारी बराबरी में आइए। हनुमान जी बराबरी में आए और जामवंत ने कहा कि बस इतना करना है कि माता सीता की सुध लेकर के आके भगवान राम को बताना है, बाकी कुछ नहीं करना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और इतना कहकर बार बार भगवान राम को मनाते हुए सिंहनाद की ध्वनि करते हुए भगवान राम को हृदय में धारण करके और हनुमान जी ने
कूद करके एक सुंदर नाम का पर्वत बराबर में था, उसकी चोटी पर चढ़ गए। इसी कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। तो जैसे ही हनुमान जी ऊपर सुंदर पर्वत की चोटी पर चढ़े, जितने वेग से हनुमान जी ने उड़ने के लिए अपना बल लगाया, उतने ही वेग से वो पर्वत नीचे की तरफ चला गया, पाताल की तरफ वो पर्वत खिसक गया। और जैसे पाताल में हलचल हुई तो रावण के डर से पाताल में कुछ देवता छिपकर रहते थे। हलचल हुई, देवताओं ने विचार किया कहीं रावण तो नहीं आ गया। उन्होंने इसका पता लगाने के लिए एक पर्वत को भेजा जिसका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत को भेजा। मैनाक पर्वत समुद्र से निकलकर बाहर आए और हनुमान जी को जाते हुए रोक कर कहा कि भैया तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बहुत देर से चले जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने कहा कि अपना परिचय बताइए। मैनाक पर्वत ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता पवन का मित्र मैनाक पर्वत हूं। हनुमान जी ने कहा हे मैनाक जी, पिता का मित्र पिता के समान होता है, इसलिए सब प्रथम मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और हे काका, विश्राम करने की बात जो आप कहते हैं तो मैं विश्राम नहीं कर सकता। बोले क्यों? विश्राम क्यों नहीं कर सकते? इतनी दूर से उड़ते चले आ रहे हो, थक गए होगे, विश्राम कीजिए। बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा हनुमान तहीं परसा कर पुनि कीन विचार, और राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। कहा हे काका, मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए मैं विश्राम लेने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मैं विश्राम नहीं करूंगा और आप मेरे काका ठहरे, मैं आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी ने उनसे आज्ञा लेकर आगे बढ़े और चलते रहे। धन धन अंजनी का लाला, बजरंग बली मतवाला। धन धन अंजनी का लाला, बजरंग बली मतवाला। राम के काज सवारे तुमने, राम के काज सवारे तुमने, भक्तों का प्रतिपाला रे। लाला बजरंग बली मतवाला।
जी महाराज की जय हो। हनुमान जी मैनाक पर्वत से विदा लेकर आगे चले हैं और जैसे ही आगे चला देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा नाम की एक सर्पनी को भेज दिया और कहा कि जाकर के हनुमान जी की बुद्धि का पता लगाओ। हनुमान जी के अंदर कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है। लंका में जा रहे हैं, कहीं रावण के दरबार में जाकर कुछ अनहित ना हो जाए। सुरसा आई और आकर के हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। जैसे ही हनुमान जी का रास्ता रोका, हनुमान जी ने कहा, मैया मेरे मार्ग को क्यों अवरुद्ध करती हो? मुझे जाने दो, मैं राम काज में जा रहा हूं। सुरसा ने कहा, नहीं, आज विधाता ने मुझे पेट भर के भोजन दे दिया है। बहुत दिनों से भूखी थी, भोजन नहीं मिला था। आज विधाता ने मुझे पेट भर के भोजन दे दिया। हनुमान जी ने कहा, तो माता तुम मुझे खाना चाहती हो? बोले, बिल्कुल खाना चाहती हूँ, भूख लगी है। तो ठीक है माता, मेरी विनती है, सुनो, खा लेना, लेकिन मैं जिस काम से जा रहा हूं वो काम मेरा पूरा हो जाने दो। मैं आकर के तुम्हें दोबारा से दर्शन दूंगा, तब मेरा भक्षण कर लेना। सुरसा ने कहा, बहुत चतुर बनते हो, अब मेरे सामने से जाना चाहते हो, फिर आओगे नहीं आओगे, क्या गारंटी है? हनुमान ने कहा, मैया ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैया सीता की सुध अपने प्रभु राम तक पहुंचा दूं और उसके बाद आकर तुम्हें अपने आप को समर्पण कर दूंगा, जो चाहे कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मैं मानने वाली नहीं हूं, आज तो मैं तेरा भक्षण ही करूंगी। और ऐसा कहकर सुरसा ने अपना विस्तार कर दिया, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया। बाबा लिखते हैं अपनी मानस में, तब तब बदन पठावई आई, सत्य कहूं मैं जान दे माई। और जो जन भक्त ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये मानने वाली नहीं है, मैंने विनती कर ली लेकिन विनती से नहीं मानती, तो अब कुछ इसको बल भी दिखाना पड़ेगा। सुरसा ने अपना जैसे बदन बना बढ़ाया, हनुमान जी ने उसका दुगना रूप कर दिया। सुरसा उससे दुगनी, हनुमान जी उससे दुगने। इस तरह करते करते सुरसा ने 100 योजन का विस्तार यानी 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर का शरीर अपना विस्तार कर दिया। हनुमान जी ने सोचा कि 1200 किलोमीटर का मुख फैलाई है, क्यों न अपना सूक्ष्म रूप बना लूं और इसके मुंह के अंदर होकर के बाहर आ जाऊं, जिससे इसका वचन भी पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ने वही युक्ति की और छोटा सा रूप बनाकर सुरसा के मुख में होकर बाहर आ गए और कहा कि हे माई, अब तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर से होके बाहर आ गया हूँ, आप तो तुमने मेरा भक्षण कर लिया, अब मुझे जाने दो। तब सुरसा ने कहा, ठीक है जाओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। राम काज सब विधि करम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान। हनुमान जी हर्षित होकर चलने लगे और चलते चलते एक रावण ने एक राक्षसनी को समुद्र के अंदर बैठाया है, उसका नाम है सिंहनी। उसका काम है कि समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती और अपनी तरफ खींचती और खा लेती। जैसे ही हनुमान जी
ऊपर से जा रहे थे। सिंह ने हनुमान जी को परछाई को पकड़ा और नीचे खींचा। हनुमान जी ने विचार किया कि अभी तो मैं ठीक ठाक जा रहा था, अब नीचे की तरफ कौन खींच रहा है। हनुमान जी ने देखा एक राक्षसनी जल के अंदर परछाई पकड़कर उन्हें खींच रही है। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे आए और कहा कि हिमाई बताओ तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा काम क्या है मैं बताती हूं। हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान करके एक मुष्टि का उस सिंह ने राक्षसी पर मारा और वो प्राण छोड़ गई। और प्राण छोड़ते ही उसने कहा कि जाइए, तुम भगवान राम के जिस कार्य के लिए जा रहे हो वह काम तुम्हारा सफल होगा। इस तरह उसको मारकर मारुत सुत बजरंगी समुद्र के उस पार चले गए लंका में। श्रीमान गुलाब सिंह जी जो यहीं के रहने वाले हैं, ये 51 रुपये से व्यासपीठ को सम्मानित करते हैं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि घर में आपके धन की वृद्धि और सदा सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद। अब जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, लंका के सारे दृश्य को देखा। अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार के बगीचे बने हैं, सब जगह निरीक्षण किया और रावण का महल भी देखा। सारी जगह निरीक्षण करके मन में विचार किया कि अब दिन है और दिन में मैं अगर लंका में अंदर जाऊंगा कोई ना कोई देख लेगा, इसलिए प्रातःकाल भोर समय में जाऊंगा। ये विचार करके हनुमान जी बैठ गए और जैसे ही भोर काल हुआ, सुबह का 4 बजा, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। मशक समान रूप कपि धरहि। मशक समान, मशक कहते हैं जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता उतना रूप हनुमान जी ने धारण किया और लंका में प्रवेश करने लगे। जैसे ही लंका के मुख्य द्वार पर गए हनुमान जी, वहां एक राक्षसनी बैठी है, वो पहरा दे रही है और हनुमान जी को जाते देखा। कहा, अरे दुष्ट, मेरी आंखों से ओझल होकर अंदर जाता है। मेरा काम है चोरों को पकड़ना और मारना। हनुमान जी ने कहा, अरे चोरों को पकड़ती हो मारती हो, तुमने अपने राजा को तो नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, तुमने आज तक उन्हें तो पकड़ा नहीं ना मारा। हनुमान जी ऐसा कहता कहते उसके पास आए और एक मुष्टि का राम नाम का घोष करते हुए जय सिया राम एक मुष्टि का जैसे मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने के बाद कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हें पहचान गई, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, कैसे पहचाना, बताइए। हनुमान जी से बोली कि जब रावण को और कुंभकर्ण को और भविष्ण को भगवान शंकर ने वरदान दिया था, तब मुझे भी वरदान दिया था और कहा था कि जब किसी राक्षस के मारने से तू मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी तो समझ लेना राक्षस जाति का अंत निकट आ चुका है। तो हे हनुमान, जाइए नगर में प्रवेश कीजिए। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी मानस में लिखा है, और प्रवेश नगर और कीजिए सबका
श्रीमान राम कुमार जी प्रजापति जी, आप राम कथा में 101 रुपये की धनराशि दे रहे हैं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में अन्न धन की वृद्धि और सदा सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद। हनुमान जी को ऐसा वरदान देकर वह लंकनी अपने धाम को चली गई और हनुमान जी ने नगर की शोभा देखी और बाबा ने लिखा, और मंदिर मंदिर प्रतिकारी सोदा, मंदिर मंदिर प्रतिकारी सोदा, देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाते हैं अगणित जोधा, गए उदसानन मंदिर माई, गया अतीरे चरित्र कहे जात सुनाई, अतीरी चित्र कही जात सुनाई, सिया राम। हनुमान जी रावण के उस महल में गए जहां रावण सोते हुआ देखा, लेकिन सीता माँ का कोई पता नहीं चला। सारी लंका को खोज लिया हनुमान जी ने, लेकिन सीता माँ का कहीं पता नहीं लग पाता। इन्हीं विचारों में हनुमान जी खड़े थे। अचानक एक भवन पर निगाह पड़ी हनुमान जी के, और देखते क्या है, रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णन जा, नव तुलसी का वृंद तहै देख हरस कपीरा। हनुमान जी ने देखा एक अत्यंत भवन है और उस भवन पर रामायुध यानी भगवान राम के धनुष का चित्र बना है, तुलसी का बीड़ा लगा है। हनुमान जी ने सोचा कोई ना कोई यहाँ अवश्य भगत है, क्योंकि भगवान राम के धनुष का चिन्ह है, तुलसी जी का बीड़ा लगा है। लेकिन अगले क्षण विचार किया, लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ भला भगत जी कहाँ से आए। और ये विचार कर ही रहे थे हनुमान जी। इसी समय अंदर से भविष्य जी जाग जाते और जागते ही भगवान राम का स्मरण करने लगे। और जैसे ही स्मरण करते हनुमान जी ने देखा कि अंदर से राम नाम की आवाज आती है। हनुमान जी भी बाहर बैठे बैठे भगवान राम को जपने लगे। भविष्य जी ने देखा, अरे राम नाम कौन पुकारता है, लंका में मेरे अलावा राम नाम पुकारने वाला कौन हो गया। बाहर आए, देखा एक विप्र रूप में हनुमान जी बैठे हुए, ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए भगवान का नाम जपते करते। हनुमान जी ने कहा कि भविष्य जी से पूछा कि भैया आप कौन हैं। भविष्य जी ने कहा कि पहले आप अपना पता बताइए, आप कौन हैं और इस तरह इस नगरी में राम नाम को क्यों जप रहे हो। राम नाम जपने का केवल मुझे अधिकार है, यहाँ कोई और राम नाम नहीं जप सकता, आप कौन हैं। तब हनुमान जी ने अपना सारी कथा बता दी, शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी वृत्तांत था सब बता दिया और पूछा कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और माँ सीता की खोज करने के लिए आया हूँ। तब हनुमान जी को पता बताया भविष्य जी ने, और उस अशोक वाटिका में पहुंच गए जहां सीता मैया अपना तपस्वी वेश में भगवान राम को याद कर रही थी।
चारों तरफ राक्षसनी झुंड लगाए बैठी थी। हनुमान जी ने देखा और चुपके से जाके उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए। इसी समय रावण अपने मंत्रियों सहित सीता के पास आता है और अनेक प्रकार से सीता को समझाते हुए कहता है कि एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं तुझे अपनी महलों की पटरानी बना दूंगा। सीता ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे लाज नहीं आती? एक अबला नारी का इस तरह हरण करके ले आया और ऐसा ही अबला नारी को इस तरह बंधक बनाकर बलपूर्वक अपनी बात मनवाना चाहता है। तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं? इस तरह से जब सीता मैया ने रावण को ललकारा और कहा कि मेरे प्रभु राम, चंद्रमा सूर्य हैं और तू जुगनू की जब उपाधि रावण को मिली तो जल्याकर चंद्रहास खड़ग को निकाल लिया और कहा, मैं अभी इसी क्षण सीता को मार दूंगा। मंत्रियों ने रोका और समझा बुझाकर रावण को ले गए। रावण ने कहा, उसके पैर में जो राक्षसनियां लगी थी, रावण ने कहा कि इससे कह दो मैं 1 माह का इसे अवसर देता हूं। अगर 1 माह के अंदर इसने मेरी बात नहीं मानी तो 1 माह के बाद आकर के इस चंद्रहास खड़ग से मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूं। रावण ये कहकर चला गया। मैया विचारने लगी कि 1 माह के बाद आएगा और मुझे मार देगा। तब तो मैया शोक में पड़ गई और शोक में मैया को पड़ा देख हनुमान जी से रुका नहीं गया और हनुमान जी ने जो मुद्रिका, जो अंगूठी भगवान राम ने दी थी वो नीचे डाल दी और जैसे ही अंगूठी नीचे गिरी और मैया की निगाह नजर उस पर गई, देखा राम नाम अंकित है इस पर। मैया ने उठाना चाहा लेकिन अगले क्षण रुकी और सोचा कहीं कोई माया तो नहीं है, किसी राक्षस ने माया से तो न रची। फिर विचार आया कि ये अंगूठी माया से भी नहीं रची जा सकती। तो अब सीता मैया विचार करने लगे। बोलो भाई। ये तो अंगूठी मेरे रघुवर की है, तो अंगूठी मेरे रघुवर की है। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मेरे रघुवर की है। छोड़े मैंने पिता भी छोड़े, छोड़ी सबे राजधानी। ये तो मेरे स्वामी जी की सबसे प्रिय निशानी। ये तो मेरे स्वामी जी की सबसे प्रिय निशानी। अब तो भाई सामने आओ, जिसने यहाँ ये बोलाई। ये तो अंगूठी मेरे रघुवर की है, ये तो अंगूठी मेरे रघुवर की है। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मेरे रघुवर। मैया ने विचार किया, जीत को सकई अजय रघुराई और माया ते असी रची न जाई।
माता ने विचार किया कि भगवान राम अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और ये अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती, तो फिर ये यहाँ कैसे आई? भैया जो भी इसे लेकर आया हो वह मेरे सामने आए। और जैसे माता ने ये कहा, हनुमान जी कूद करके नीचे आ गए और जैसे ही मैया ने हनुमान जी को सामने देखा, मुंह पीछे फेर कर दूसरी तरफ बैठ गई और कहने लगी, तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, क्योंकि हनुमान जी बानर के रूप से सीता मैया बहुत डरती थी। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं राम का सेवक हनुमान इस अंगूठी को लेकर आया हूँ। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही करुणा निधान शब्द माने सुना, माने विचार किया, ये तो अंदर की बात जानता है। करुणा निधान शब्द से ही मैया सीता भगवान राम को बुलाया करती थी और ये करुणा निधान शब्द मैया पार्वती ने जब माँ सीता अपने पिता के यहाँ गिरजा पूजन के लिए गई थी, तब मैया सीता को करुणा निधान शब्द उन्होंने दिया था। हेलो, तो करुणा निधान जब शब्द माँ के कानों में पड़ा, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बताइए, तुम वानर और भगवान नर के रूप में हैं, नर और वानर का साथ कैसे हुआ? तब वो सारी कथा जो पीछे बीती थी, सुग्रीव की मित्रता, सब कह सुनाई और कहा कि बताइए भगवान राम कैसे हैं, कुशल हैं? हाँ ठीक है, सब अच्छे हैं। मेरी याद आप करते हैं कि नहीं करते? मैया जितनी याद आप करती हो उससे दुगना आपको याद करते हैं। आपके विरह में रो रो कर पागल हैं। तब सीता मैया ने कहा कि मुझे लेने कब आएंगे? हनुमान ने कहा, मैया कुछ समय धीर और धरिए, भगवान अपनी सेना सहित यहाँ आएंगे और तुमको ले जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं सागर पार करके आया हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और सुंदर फलों को देखकर जी चाहता है कि मैं इन्हें कुछ खा लूं। मैया ने कहा, बेटा यहाँ के रखवाले बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें मार गिराएंगे। हनुमान ने कहा, मैया उनका मुझे कुछ भय नहीं है, सिर्फ आप आज्ञा दो, उनका मुझे कुछ भय नहीं है। मैया ने कहा, जाओ, अगर भय नहीं है तो फिर खाओ। हनुमान जी गए और सारी वाटिका को इधर उधर तैश नैश करके फल खाने लगे। रखवालों ने देखा कि कोई बानर आया है, रोकना चाहा, मारकर भगा दिया। जाकर रखवालों ने कहा रावण से कि महाराज कोई रावण आया, कोई बानर आया है और सारी वाटिका उजाड़ दी। रावण ने अपने बेटे को भेजा और जैसे ही बेटा रावण का आया, हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़ कर उसके रथ पर दे मारा। अक्षय कुमार का रथ टूटकर चूर चूर हो गया और अक्षय कुमार भी मारा गया। रखवालों ने जाकर फिर रावण से कहा, महाराज अक्षय कुमार को भी उस बंदर ने मार दिया। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा है और कहा कि हे मेघनाथ, उस बंदरे को मारना नहीं है, पकड़कर बंदर बनाकर मेरे सामने लाना है, मैं भी तो देख लूं कि वह कितना बलवान बानर है जिसने मेरे अक्षय का वध किया। मेघनाथ जैसे ही आया, हनुमान जी ने समझ लिया कि इस बार कोई शक्तिशाली योद्धा आ रहा है। एक वृक्ष उखाड़कर हनुमान जी ने मेघनाथ के रथ पर मारा। मेघनाथ कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया और अनेकों प्रकार से मेघनाथ हनुमान जी को बांधना चाहता है, लेकिन हनुमान जी उसके बस में नहीं आ रहे, लाचार हो गया। अब तो ब्रह्मास्त्र निकालकर हनुमान जी के ऊपर फेंका और जैसे ब्रह्मास्त्र आते देखा, हनुमान जी ने सोचा कि मैं इसे काट तो दूंगा, लेकिन संसार में ब्रह्मा की मान मर्यादा हमेशा के लिए चली जाएगी।
इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को स्वयं बांध दिया। मेघनाथ ने हनुमान जी को नहीं बांधा, बोले ब्रह्मा की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को स्वयं बांधा है। और बांध करके हनुमान जी को मेघनाथ रावण की सभा में ले गया और रावण ने मेघनाथ से कहा, और तू कौन कहां से आया है, तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बने रे। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बने। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बने रे। कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बने रे। उदानी उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण ना बदला बने रे। धानी उजाड़ा क्यों मेरा क्या कारण ना बदला बने रे। का तेरा रावण का क्या नाम कहानी से सुना नहीं। तो इतना दीप निरंकुश से है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। तो इतना दीप निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। नारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्या तो ना तेरा संहार करो। अब तो ही आई बन कर कहते, अब तो ही आई बन कर कहते, तुझसे कैसा व्यवहार करो। अब तू आई बन कर कहते, तुझसे कैसा व्यवहार करो। रावण ने हनुमान जी से पूछा, भैया तू कौन है और कहां से आया है, और तुझे कुछ भी वह नहीं है। मेरा कुछ बह नहीं खाया, मेरे बेटे अक्षय कुमार का तने वध कर दिया, बता अब मैं तेरे साथ क्या करूं। हनुमान जी ने कहा कि हे लंकेश सुनिए, मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूं और सीता की सुध लेने तुम्हारी नगरी लंका आया हूं। इतनी दूर से चलकर आया था, सुंदर वृक्षों को देखा, भूख लगी थी, फल खाए, और फल खाने के साथ बानर का स्वभाव है कि वृक्ष भी तोड़ देता है, वो मुझसे टूट गए। तो फिर अक्षय कुमार को क्यों मारा? अक्षय कुमार ने भी मुझे मारा था, इसलिए मैंने अक्षय कुमार को मारा, क्योंकि सबको अपना तन प्यारा है, इसलिए मैंने अक्षय कुमार को मारा। जब उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसको मार दिया। तो अब फिर क्या है? सीता की सुध मिल गई? हाँ मिल गई। अब क्या चाहते हैं? अब मैं भगवान राम की शरण में जाना चाहता हूं। नहीं, रावण ने कहा अब ऐसा नहीं जाएगा। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? तूने मेरे अक्षय कुमार को मारा, मेरे बगीचे को उजाड़ा, मेरी बगैर अनुमति के मेरी नगरी में प्रवेश किया, और मेरे शत्रु का तू दूत है। मैं तुझे अवश्य ही कुछ ना कुछ दंड दूंगा। रावण ने विचार किया है कि इसको मार दिया जाए, लेकिन भविष्य ने आकर कहा कि हे लंकेश, दूतों को मारना सदा अनुचित है, ऐसा धर्म नहीं कहता। दूतों को कोई दंड दिया जा सकता है, लेकिन उनकी हत्या नहीं की जाती। रावण ने कहा ठीक है, विचार उत्तम है। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या होगा।
कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि रावण महाराज सुनिए, बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो ये बहुत दुख पाएगा और तमाम सारी जिंदगी ये इस बात को याद रखेगा। ऐसा विचार कर सब नगर से तेल, घी, कपड़ा इत्यादि इकट्ठा हुआ और हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा गया और आग लगा दी गई। हनुमान जी ने जैसे ही आग लगी अपने शरीर को छोटा बना लिया और सारी नगरी कूद कूद कर जला डाला। सिर्फ एक भविष्य जी का घर बचा जो नहीं जला था। सारी नगरी जलाकर राख कर दी और समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाकर माँ सीता के पास जाकर खड़े हो गए और कहा, माता अब मैं चलना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि हनुमान, भगवान से कहना कि अगर एक माह के अंदर उन्होंने मेरी सुध नहीं ली तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, मैं भगवान से कह दूंगा। सीता ने एक चूड़ामणि दी और कहा, लो ये प्रभु को दे देना। जैसे प्रभु ने निशानी के तौर पर अंगूठी भेजी, मैं इधर से अपनी एक चूड़ामणि देती हूँ, भगवान को दे देना। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर पहुंचे और जहां पर नील, अंगद, हनुमान, जामावंत सब बैठे थे वहां पहुंच गए और जाकर के कहा, चलो मैं सुध लेकर आ गया हूं। सब लोग इकट्ठे होकर भगवान के पास गए हैं और भगवान ने जैसे हनुमान को आते देखा है बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हनुमान जी सीता की सुध ले आए। हनुमान जी ने सारी कथा आदि से लेकर अंत तक सब कही। हनुमान जी ने विचार किया कि ये सब कार्य मैंने नहीं, प्रभु आपकी कृपा ने किया है, मैं कोई नहीं, कुछ करने वाला नहीं हूँ। इसलिए हनुमान जी ने बार बार प्रभु के चरणों में विनती कर कर, नमन कर कर सब अपना करा हुआ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये दृष्टांत कहता है, ये शिक्षा देता है